अब हम तीसरी कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि यूरोपियन कंपनी थी, जो कि भारत में आई, और यही कंपनी है जिसने भारत पर 200 साल तक क्या किया था, राज किया था। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये 1608 में भारत में आई थी। तो अगर हम बात करते हैं कि कंपनी की स्थापना 1588 में की गई थी। कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1588 में कंपनी की स्थापना की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। और वहां पर इसका पर्पस ये था कि कंपनी जब यूरोप में बनाए जाते, इंग्लैंड में बन रही थी, तो इनको अपनी नौसैनिक श्रेष्ठता साबित करनी थी इस कंपनी के जितने भी व्यक्ति थे इनको। और दूसरा था कि इनको पूर्व के एरिया में जाना है, पूरी क्षेत्र में जाना है, और वहां पर क्या करना है, व्यापार करना है। इसके उद्देश्य से यहाँ पर ये कंपनी का निर्माण किया गया था। अगर हम बात करें तो 1599 में क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जाती है। कब बनाई जाती है? 1599 में एक कंपनी का निर्माण किया जाता है जिसका नाम रखा जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रखा जाता है। ओके, इसने शुरुआत के तौर पर इसको कितने वर्ष के अधिकार दे दिए जाते हैं? 15 वर्ष के लिए व्यापार करने के अधिकार दे दिए जाते हैं। फिर 15 वर्ष के लिए व्यापार करेगी ये कहां पर? पूर्वी क्षेत्रों के अंदर। लेकिन जैसे जेम्स सेकंड आता है, जेम्स फर्स्ट आता है, जेम्स फर्स्ट ने 1609 में, कब? 1609 में, कब बेटा? 1609 के अंदर इसने कंपनी को अनिश्चितकालीन अधिकार इसने प्राप्त कर लिए। कंपनी के लिए इसने अनिश्चितकालीन अधिकार प्राप्त कर लिए थे। किसने? जेम्स प्रथम ने। इसके बाद कंपनी का आगमन हो जाता है कहां पर? भारत के अंदर। तो भारत के अंदर कंपनी का आगमन कब होता है? 1608 के अंदर कंपनी का आगमन होता है, और एक ब्रिटिश मंडल के साथ कैप्टन हॉकिंस आते हैं, और ये भारत के सूरत एरिया में आकर यहाँ पर अपना व्यापारिक केंद्र बनाते हैं। कहां पर? सूरत में। वहीं पर उस समय मुगल जो शासक भारत में था उसका नाम था जहांगीर। उस समय किसका शासक चल रहा था? जहांगीर का। वहीं अगर हम बात करें आगे की तरफ तो 1661 में एक घटना होती है। 1661 में, कब? 1661 में एक घटना होती है बेटा। ये घटना ये होती है कि जो चार्ल्स सेकंड थे, चार्ल्स सेकंड की शादी कैथरीन के साथ होती है। चार्ल्स सेकंड की शादी किसके साथ हो जाती है? कैथरीन के साथ। अब भाई कैथरीन के साथ शादी होने के बाद ये चार्ल्स सेकंड को क्या मिलता है? मुंबई दहेज में मिलता है। क्या मिलता है? बंबई को दहेज में मिलता है। अब ये चार्ल्स सेकंड इंडिया में तो आना नहीं चाहते, ये तो वहीं रहेंगे इंग्लैंड में। तो हुआ क्या कि बंबई को इन्होंने क्या कर दिया, 10 पाउंड के किराए के रूप में किसको दे दिया गया? कंपनी को दे दिया इन्होंने। मैंने 10 पाउंड में इन्होंने कंपनी को ये दे दिया। अब कंपनी ने क्या करा कि मद्रास में जो एरिया था, मुंबई का मद्रास वाला, इस एरिया में इन्होंने यहाँ क्या कि शुरुआत के दौर में इन्होंने बंगाल में, कहा कर? मद्रास के अंदर जो इनको जमीन मिली थी, उस जमीन पर इन्होंने जो कारखाने थे, वो कारखानों की किलाबंदी करना चालू कर दिया। कारखानों की क्या कर दिया इन्होंने? किलाबंदी करना चालू कर दिया था। और किलाबंदी करने के बाद इसका एक इन्होंने नया नाम दे दिया जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या नाम था इसका? फोर्ट सेंट जॉर्ज इसका नाम दे दिया गया। अगर नेक्स्ट अगर बात करें तो उस समय क्या हुआ? अब आगे की कहानी यह थी कि 1707 में मुगल शासक था एक, क्या नाम था उसका? फर्रुखसियर। कौन थे? फर्रुखसियर। औरंगजेब जो लास्ट पावरफुल शासक था, इसके बाद मुगल में कोई भी एक पावरफुल शासक नहीं रहा, सब नाम मात्र के शासक बनकर रह गए थे। तो उस समय फर्रुखसियर मुगल का एम्पायर था, यानी मुगल का शासक था। हुआ क्या था कि उस समय फर्रुखसियर को बहुत बीमार था, वो बीमारी होने की वजह से उसका इलाज कोई नहीं कर पा रहा था। तो उस समय कंपनी का एक डॉक्टर था विलियम हैमिल्टन। क्या नाम था उसका? विलियम हैमिल्टन। विलियम हैमिल्टन ने क्या कर दिया बेटा, उसका इलाज किया, और इलाज से क्या होगा, फर्रुख जो शेयर था वो सही हो गया। अब फर्रुख शेयर सही होने के बाद उसने खुश होकर कंपनी को 3000 रुपए की वार्षिक किराए पर, 3000 रुपए के वार्षिक टैक्स पर कंपनी को भारत में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। अब जब मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी, वहीं बंगाल में जो टकसाल में जो सिक्के प्रिंट होते थे, वो मध्यस्थता का काम करने लग गए। तो इस तरह से ऐसा बोल सकते हैं कि बंगाल के टकसाल में सिक्के को मुगल लोगों ने मध्यस्थता का काम करना स्टार्ट किया। इसी बात को ध्यान रखते कि ये फर्रुखसियर के द्वारा 3000 वार्षिक मुक्त में व्यापार करने की अनुमति देना, वही कंपनी के लिए इसको मैग्ना कार्टा के रूप में देखा गया। और एक इतिहासकार ओम्स थे जिन्होंने इसको कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। ठीक है, अब आगे हम अब हम बात करते हैं बंगाल में उस समय की बात है। तो जैसे कंपनी चली रही थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी, उसमें उस समय बंगाल जो था, बंगाल में
वहां पे जो सूबेदार था वो अजीम हुसैन साहब थे। कौन थे? अजीम हुसैन। अब क्या होता है, अजीज हुसैन है उसने 1200 रुपए के भुगतान पर, 1200 रुपए के, सिर्फ मात्र कितने, 1200 रुपए के भुगतान पर अंग्रेजों को 3 गांव जमींदारी के लिए दे दिए गए। कौन कौन सा? सुल्तानती, कालीकाता, गोविंदपुर। कौन कौन से? सुल्तानती, कालीकाता एंड गोविंदपुर। इसके बाद बात करें तो जो चारनाक थे, जोग चारनाक ने फोर्ट विलियम की स्थापना की। फोर्ट विलियम की स्थापना की, जो कि कहाँ की? इसने कोलकाता में की। और इसके प्रथम प्रेसिडेंट किसको बना दिया? चार्ल्स आयर को बना दिया गया। किसके द्वारा? फोर्ट जॉब चाणक्य के द्वारा। तो यही था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश कंपनी का। इसके बाद हम और भी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो ये शुरुआत थी अभी इनकी कंपनी में। इसके बाद नेक्स्ट जो कंपनी आती है वो डेनिश कंपनी आती है। इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं रहता है इंडिया के अंदर, लेकिन फिर भी बात करें तो 1616 में ये कंपनी आती है। डेनमार्क की कंपनी है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश कंपनी की निर्माण किया था और भारत में एकमात्र अपना ये केंद्र बनाती है व्यापारिक का। क्या नाम था? ट्रंकोबार, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर ट्रंकोबार करके केंद्र बनाती है और बाद में ये कंपनी को क्या कर देती है? बेच देती है। ओके, अब नेक्स्ट हम फ्रांस कंपनी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।